नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौगसाहुणम् तीन भुवन में गीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें हम मुनिराज के 22 परिशहों की चर्चा कर रहे थे। बराबर। कल हम लोगों ने 22 परिशहों में से याचना परिशय है ना, याचना परिशय तक चर्चा की थी कि मुनिराज क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक आदि आदि सभी परिशहों को किस प्रकार से जीतते हैं, इसकी हमने चर्चा की थी। चलिए अब सत्कार पुरस्कार परिचय की अपन बात करते हैं। सत्कार पुरस्कार परिचय क्या है इसमें कि जो मुनिराज है वे कभी भी अपना सत्कार, अपना सम्मान आदि नहीं चाहते हैं। इसमें देखो दोनों बात आएगी। एक तो वे ना अपना कभी भी अपना सम्मान, सत्कार, कोई उन्हें पुरस्कार दे, कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनका खूब गुणानुवाद करे, कोई उनकी खूब पूजा करे, ऐसा मुनिराज कभी नहीं चाहते हैं, नहीं चाहे। और दूसरी बात, अन्य किसी का कभी तिरस्कार भी नहीं करते। दो बातें आई तेज। कौन सी दो बात? स्वयं सत्कार पुरस्कार आदि चाहते नहीं, और अन्य किसी का वे तिरस्कार कभी करते नहीं। ये सत्कार पुरस्कार परिचय। ठीक है। चलो अगला, अलाभ परिचय। अलाभ परिचय मतलब कि मुनिराज को कुछ मिले नहीं। हाँ, मुनिराज पर से लाभ या हानि नहीं मानते हैं। लाभ मतलब कुछ मिलना, अलाभ मतलब कुछ खो जाना। तो अलाभ परिचय माने पर से कोई लाभ नहीं चाहना, पर से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखना। मेरा लाभ हो जाए, मुझे वहां जाके कुछ मिल जाए, मेरा फायदा हो जाए, मुनिराज ऐसा नहीं चाहते। अगला, अदर्शन। क्या बोला? अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय माने रिद्धि अतिशय नहीं होए तो भी निज श्रद्धा नहीं खोए, तत्व विचार सहज ही करते, शुद्ध स्वरूप चित्त में धरते। माने मुनिराज के कदाचित खूब तपस्या आदि करे फिर भी रिद्धि प्रकट ना हो, तो भी मुनिराज खेद नहीं करते, है ना। उसमें भी वे शांत सहज रहते हैं। अगला, प्रज्ञा परिचय। प्रज्ञा परिचय माने मुनिराज को खूब ज्ञान हो। सुनो और हम, मुनिराज को खूब विशिष्ट प्रकार का स्पेशल ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान कि एक बार चीज पढ़ी और याद, अकलंक स्वामी जैसे। हाँ, मतलब इतने ज्यादा बुद्धिमान कि कोई उनसे डिबेट करने भी आए तो उनको देखते ही अपनी हार स्वीकार कर ले। इतने भी ज्यादा ज्ञानी अगर मुनिराज हो, उनका क्षयोपशम ज्ञान का इतना अच्छा हो, तो भी वे मुनिराज क्या करते हैं? उस ज्ञान का घमंड नहीं करते, उस ज्ञान पर मान नहीं करते। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। और अज्ञान परिचय अंतिम। अज्ञान परिचय मतलब कि जब अपना क्षयोपशम उनका मंद होवे, कुछ याद नहीं रहे, याद करने की शक्ति नहीं हो, कुछ चीज उनको ख्याल न रहे, घड़ी घड़ी सब भूल जाए। होता है ना सुहानी ऐसा। कोई मुनिराज का आपको नाम याद है जिनको कुछ याद नहीं रहता था, फिर भी उनका मोक्ष हो गया? उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। आपको याद है कि नहीं नमोकार मंत्र? हमको तो याद है सर। एक मुनिराज हुए ऐसे जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, पांच परमेष्टि के नाम भी याद नहीं होते थे।
28 मूल गुणों के नाम भी जिनको याद नहीं होते थे, सोचो इतनी उनकी बुद्धि कमजोर थी। इतना होने के बाद भी आप सोच सकते हो कि ऐसे भी कोई जीव को मोक्ष हो सकता है। हुआ है शिव भूति मुनिराज को, उसी भव से मोक्ष हुआ। हाँ, अब सोचो उनके बुद्धि कम है, उनको कुछ याद नहीं रहता, याद करने की कोशिश करे तो सब भूल जाते हैं। ऐसी किसी की बुद्धि हो तो भी मुनिराज अपने अंदर दीनता नहीं लाते। ज्यादा ज्ञान हो तो घमंड नहीं करते, और अज्ञान हो तो दीनता नहीं लाते, अपने आप को छोटा नहीं समझते। ये परिचय है, जीतना है उनका। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान बनने के लिए, मोक्ष जाने के लिए आपको कुछ नहीं भी याद है ना तो चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आप बोल रहे थे 6 डाला याद कर दिए, और फिर आप बोल रहे हो कि कुछ भी याद नहीं करना है। क्यों? कि सुनो सुनो, पहले तुम ये बताओ कि 6 डाला कितनी याद करेगी। नहीं सर वो तो हम नहीं कर पाए। तो पहले करो उसको याद, क्योंकि 6 डाला पढ़ो, याद करना मतलब पढ़ना, उसको समझना, और समझ करके तुम्हें इतना समझ में आ जाए, आत्मज्ञान ही सार है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान पूर्वक आप जो कुछ जान रहे हो सब कुछ सम्यक है, और आत्मज्ञान के छोड़कर आप जो कुछ जान रहे हो सब मिथ्या है। और वो मुनिराज ने, शिवभूति मुनिराज ने क्या जाना था? वो तुष्मास भिन्नम, कहानी सुनी आप लोगों ने? चलो कहानी सुना दूं, आज सुनी होगी वैसे बहुत लोगों ने। शिवभूति नाम के एक मुनिराज थे, सुहानी। तो वो मुनिराज को, उनको कुछ भी याद नहीं होता था, मतलब उनके गुरु उनको पढ़ा पढ़ा करके थक गए, पर उनको कभी कुछ याद ही नहीं होता था। अभी पढ़ाया, 1 घंटे बाद वापस भूल गए, फिर पढ़ाया फिर भूल गए, फिर पढ़ाया फिर भूल गए, वो कुछ याद ही नहीं रख पाते थे। तो एक बार वो विहार करते हुए जा रहे थे, रास्ते में उनको गांव में एक अम्मा दिखी, और वो अम्मा क्या कर रही थी? अम्मा क्या कर रही थी कि दाल होती है ना, दाल, दाल बीन रही थी। कैसे बीन रही थी? कि छिलका छिलका अलग कर रही थी, और दाल दाल को अलग कर रही थी। आपने देखी है छिलके वाली दाल होती, कौन सी दाल बोलते हैं उसको छिलके वाली? मूंग की दाल। मूंग की दाल, अच्छा। उड़द, उड़द की दाल, पता नहीं कौन सी, जो भी कोई दाल थी। अपने को अभी खाना नहीं बनाना है, अपने को तो सीखना है। मेन मुद्दे की बात, कि वो दाल अलग छिलका अलग, दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है। तो उन्होंने उनके गुरु से पूछा, ये अम्मा क्या करती है? तो उन्होंने बोला कि अलग अलग कर रही है, दाल दाल अच्छे अच्छे को रख रही है, और जो छिलका काम का नहीं है वो छिलके को हटा देती है। तो ऐसा भेद ज्ञान हुआ ना, छिलका और दाल दोनों को अलग अलग जाना, दोनों में भेद करा, और जो जो काम का है उसको रखा, जो जो उपादेय है उसको रखा, जो है उसको छोड़ा। हे उपादेय का सम्यक निर्णय। तो ये चीज उनको समझ में आ गई बस। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो रखने लायक है? तो गुरु जी ने बोला बिल्कुल है। क्या है? तुम आत्मा हो, वो ग्रहण करने लायक है। और क्या छोड़ने लायक है? कि सारी कषाय छोड़ने लायक है, सारे पाप छोड़ने लायक है, 14 मार्गणा, 14 गुण स्थान, ये सब जीव से अलग है, जीव तो एक है। तो उनको इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? जैसे छिलका अलग है दाल अलग है, वैसे ही मैं जीव अलग हूँ, बाकी सब मुझसे अलग है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। बस इतनी सी बात उन्होंने समझी और उनके मोक्ष हो गया। एक भी गाथा याद नहीं करी, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। अरे इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो उतना ग्रंथ पढ़ सकते थे। ठीक है? तो ऐसा भी अगर कोई अज्ञान परिचय भी मुनिराज के हो तो भी वो उसको जीत लेते हैं, भेद ज्ञान से अज्ञान को भी जीत लेते। इतना गजब का मार्ग है ये। ठीक है, चलो अगला। अब सारे 2200 परिचयों का एक स्लाइड में आप समझ लो कि कैसे 22 परिचय जीतते हैं। कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, दुख के कारण मिलने से दुखी न हो, सुख के कारण मिलने से सुखी न हो, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही रहे।
वही सच्चा परिचय जय है, कि बिल्कुल जिस्ट है उसका। माने कि सुख के खूब कारण मिले तो भी मुनिराज सुखी नहीं होते। दुखी करने के ढेर कारण हो तो वे मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। कुछ अच्छा चीज उनको मिल जाए तो उसमें राग नहीं करते। कोई बुरी चीज अच्छी चीज दूर हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होते। कोई बुरी चीज नजदीक आ जाए तो उसमें भी दुखी नहीं होते। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये सब हो जाए तो भी उनको कुछ इष्ट अनिष्ट लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान मतलब दूसरी ढाल में जो हमने पढ़ा, तीसरी ढाल में जो हमने पढ़ा, जीव जीव कैसा है उसका सम्यक विचार करना। अजीव कैसा है, आश्रव कैसा है, आश्रव दुख रूप है, छोड़ने लायक है। बंध कैसा है, छोड़ने लायक है। संवर निर्जरा, प्राप्त करने लायक। ये तत्व ज्ञान। और इस तत्व ज्ञान के बल से सभी विपरीत परिस्थितियों को जो जीत लेते हैं, और उसमें एक तीसरा पॉइंट लिखा है ना, ज्ञेय रूप ज्ञाता ही रहते हैं। अब ये थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जीव, अपन आत्मा, हमारा स्वभाव क्या है? राग द्वेष करना अपना स्वभाव है क्या? नहीं। अगर राग द्वेष करना स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान भी राग द्वेष करते, क्योंकि स्वभाव तो हमेशा रहता है। इसका मतलब राग द्वेष करना जीव का स्वभाव नहीं है। ठीक है। तो अब देखो, एक और पॉइंट इसमें, अगर राग द्वेष करना हमारा स्वभाव होता तो हम तो हमेशा राग द्वेष करते, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम कभी कभी राग करते हैं, कभी कभी द्वेष करते हैं, कभी कभी ज्यादा राग करते हैं, कभी कभी कम राग करते हैं। अगर स्वभाव होता तो पूरे समय एक जैसा राग एक जैसा द्वेष चलता, पर वो नहीं होता। इससे इतना तो प्रूव होता है कि राग द्वेष करना जीव का अपना स्वभाव नहीं है। तो प्रश्न आता है कि फिर हमारा स्वभाव है क्या? कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने बाल बोध में? शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। फिर जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। कितनी बढ़िया है, हम छोटे थे जब पढ़ते थे पाठशाला में। तो क्या है अपना नाम? शुद्धातम है मेरा नाम। और तुम्हारा काम क्या है? पानी छानना मेरा काम। अरे पानी छानना तुम्हारा काम नहीं है? फिर दिन में भोजन करना मेरा काम, स्वाध्याय करना मेरा काम, दर्शन करना मेरा काम। अभी मैं आपको सब शुभ बता रहा हूं, ठीक है? माला फेरना मेरा काम, उपवास करना मेरा काम। रुचि आंटी, और बताऊं? हिंसा करना मेरा काम, झूठ बोलना मेरा काम, चोरी कुशिल परिग्रह, कि नहीं सर ये हमारा काम नहीं है। और पानी छानना मेरा काम, ये अपना काम है क्या? पानी छानना अपना काम है? हाँ सर अपना ही तो काम है, नहीं तो कौन छानेगा? कि सुनो, अगर अपना काम है तो उसको तुम हमेशा करके बताओ, तो हम माने कि तुम्हारा काम है। पानी छानने वाले को तुम स्वयं अपना मानते हो, ये मिथ्यात्व है। तुम अपने आप को पर का कर्ता मानने, उसके मिथ्यात्व है वो। तो फिर क्या करा सर हमने? पानी छाना नहीं क्या? कि नहीं पानी तो छाना। तो हमने क्या करा? कि तुम कर क्या सकते हो? तुम जान सकते हो, तुमने जाना। जाना, ये बहुत जोरदार है सच्ची में। ये समझ में आ जाए ना आप लोग, बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सुनना हमारा काम है क्या? सुनना शरीर का काम है, अपना काम क्या है? जानना। जानना जीव का काम है। क्यों? क्योंकि वो प्रति समय चलता है। निगोद में भी जानता है, मनुष्य अवस्था में भी जानता है, मुनि बनने के बाद भी जानता है, अरिहंत बनने के बाद भी जानता है, सिद्ध बनने के बाद भी जानता ही है। मात्र जानना। इसलिए वहां पे लिखा है कि ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही रहे। ज्ञाता माने जानने वाला, और ज्ञेय मतलब वो पदार्थ जिनको जाना जाता है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ज्ञेय। और जो जानने वाला है, दैट पर्सन इज नोन एज ज्ञाता। और जिससे जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान। ठीक है। तो अपने ज्ञान से मात्र ज्ञेय को जाने, ज्ञेय का ज्ञाता ही रहे, ज्ञेय में राग द्वेष ना करे, मात्र जाने,
तो वही सच्चा परिषद जय है। इस प्रकार हमने 22 परिषदों की चर्चा करी। आइए अब इसी छंद में अगली लाइनें हैं। मुनिराज समता रखते हैं, समता रखते हैं, कैसी समता रखते हैं वो अपन पढ़ते हैं। चलो कुछ प्रश्न है अभी तक किसी का इस टॉपिक से रिलेटेड? नहीं? आराध्या बोलो क्या प्रश्न है? भैया मेरा प्रश्न वो प्रश्न पत्र से है। नहीं वो अभी नहीं, वो तुम व्हाट्सएप पे अलग से पूछना है ना, क्लास में नहीं। बोलिए रीता आंटी। हाँ, अरति का क्या बताया था आपने? सुन नहीं पाए थे। अरति, अरति परि अरिति, हाँ हाँ अरति परिचय माने कोई मुनिराज से अरति करे, माने उनको बुरा कहे, उनसे द्वेष करे, उनसे घृणा करे। रति मतलब राग, अरति मतलब द्वेष। तो ऐसी परिस्थिति में भी मुनिराज उनसे राग द्वेष नहीं करते। जैसे अपन ने यशोधर मुनिराज की कल बात की थी ना कि यशोधर मुनिराज को उपसर्ग हुआ तो उन्होंने ना श्रेणिक से द्वेष करा, ना चेलना से राग करा। वे मात्र ज्ञाता रूप ही रहे, ज्ञाता ही रहे, ऐसा समझना। चलो ठीक है। छंद नंबर 6, ये आखिरी 2 लाइन पढ़ेंगे। अरिमित्र महल मसान कंचन, काच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। बहुत गजब है। मुनिराज सदा समता धारते हैं, हमेशा समता में रहते हैं। कि भैया कब कब समता में रहते हैं, कुछ कुछ तो हम लोग समझ गए, पर फिर भी आप हमको बताओ कि मुनिराज कब कब समता में रहते हैं। कि मुनिराज शत्रु मित्र में, एक एक शब्द से आपको अर्थ बताता हूँ, इसमें लिखा नहीं है, यही पढ़ते हैं। अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब शत्रु। आपने एक शब्द सुना होगा अरिजीत, हाँ। एक तो सकल गिरे क्या एक स्तुति में आता है अरिरज रहस विहीन। अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, ठीक है। मित्र, मित्र मतलब तो मित्र। शत्रु मतलब, अब मुनिराज की कोई शत्रु और कोई दोस्त होते क्या? कि शत्रु और दोस्त से यहाँ पे इसका मतलब ऐसा है, शत्रु मतलब बुरा करने वाला और मित्र मतलब भला करने वाला। महाराज जी के कोई फ्रेंड्स होते हैं क्या? कि मित्र तो कोई नहीं होते, पर यहाँ पर मित्र का अर्थ क्या समझना, जो उनका अच्छा करे। क्योंकि मित्र अच्छा करता है, शत्रु बुरा करता है। तो अरि मतलब शत्रु, बुरा करने वाला। मित्र माने अच्छा भला करने वाला। दो, अरि शत्रु, मित्र दोस्त या भला करने वाला। महल, महल मतलब महल। और मसान, मसान माने शमशान, श्मशान होता है ना। क्यों, महल और शमशान में क्या अंतर है? कि महल में सारी सुविधाएं होती है, बड़ा बड़ा सब कुछ होता है, बड़े बड़े कमरे होते हैं, बड़ा बिस्तर होता है, बड़ा पाटा होता है, सब सोने चांदी का होता है। और शमशान में कितना कितना होता है? हम शमशान में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। शमशान माने खाली भूमि, खाली जमीन, वहां कुछ भी नहीं है। दैट इज शमशान, है ना। महल मतलब महल, मसान माने शमशान। कंचन, कंचन मतलब सोना, सोने को बोलते कंचन। और कांच, कांच मतलब कांच, नॉर्मल कांच। क्यों, कांच की कोई वैल्यू होती है क्या? कांच की कोई वैल्यू नहीं होती। और सोना, सोने की खूब वैल्यू होती है। कांच की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब कोई ऐसी चीज मुनिराज को दे जाए जो बहुत मूल्यवान हो, या उनके पास में कोई कांच छोड़ जाए, कांच मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हैं? तो भी मुनिराज समता रखते हैं। आगे, निंदन, निंदन माने कोई उनकी निंदा करे। स्तुतिकरण, कोई उनकी स्तुति करे, है। कोई मुनिराज की निंदा करे अथवा कोई उनकी स्तुति करे, वे समता में रहते हैं। आगे, अर्घावतारण, कोई उनके अर्घ उतारे। या असी प्रहारण, कोई उन पर असी, असी माने तलवार, कोई उन पे तलवार से वार करे। माने कोई उनकी पूजा करे अथवा कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे, कोई उनके ऊपर हमला करे, उनको मारे, जलाए, कुटे, पीटे। तो भी वे मुनिराज ऐसी परिस्थितियों में सदा
कभी कभी नहीं लिखा, सदा। सदा मतलब पता है? हमेशा। समता धरण, हमेशा इन सब परिस्थितियों में वे समता रखते हैं, समभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते हैं। ये इसका अर्थ है। चलो अब एक एक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ में आए शब्दों का अर्थ? हाँ। मुनिराज शत्रु और मित्र में समता रखते हैं। कैसे रखते हैं शत्रु और मित्र में समता? अरि मित्र, कोई मुनिराज की खूब निंदा करे, आगे निंदक भी है ना, कोई मुनिराज के बारे में गलत गलत प्रचार कर दे, मुनिराज के आहार में उनको बाधा डाल दे, मुनिराज विहार करे और उन पर हमला करा दे। हम्म अभी मैं सब सारी बता रहा हूँ आपको ना। कोई मुनिराज के बारे में अफवाह उड़ा दे, कोई उनके लिखे ग्रंथों की इंसल्ट कर दे, मुनिराज के सामने ही उनकी इंसल्ट कर दे, सब प्रकार से लगाना। कोई उनको आहार में जहर दे दे, जहर उनके आहार में मिला के खिला दे। समझ में आ रहा है ना? ये सब है शत्रु। शत्रु करता है ना ऐसे काम। शत्रु कौन होता है सुहानी? विलेन। विलेन क्या करता है? हर प्रकार से परेशान करता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा या उसको एग्जाम में फेल करा देगा, वो जो भी जैसा विलेन हो। तो ऐसे कोई शत्रु। अब मुनिराज के लिए तो कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं है, पर जगत में जिनको शत्रु और मित्र बोलते हैं, अब मुनिराज दोनों में समता रखते हैं। ये बहुत गजब की बात है। अभी अपने को क्या लगता है कि सर चलो बुरे को तो माफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, पर अच्छे को तो थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए। क्यों सुहानी? जैसे मानो मैं मुनि बन जाऊं, ठीक है, और मुझे किसी ने एक महल में रुकाया, उस महल में सोने चांदी के पाटे हैं, है ना, सब कुछ अच्छे से अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा आशीर्वाद दूं। और फिर अगले गांव में जाऊं, अगले गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं है, उन्होंने मेरे को जमीन पे ही बोल दिया कि महाराज यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, आप तो जमीन पे ही आपको आराम करना पड़ेगा, हमारे पास तो कुटिया भी नहीं है, खुले आकाश में ही आपको रहना पड़ेगा। तो चलो उन लोगों से मैं झगड़ू नहीं, पर सामने वालों को थोड़ा आशीर्वाद तो दे दूं, पिछले वालों को। अरे ये समता बहुत अद्भुत है। ये समता निर्जरा का कारण है, संवर का कारण है। ना राग ना द्वेष। ये बहुत जोरदार चीज है। अपने को लगता है ना कि ये मोक्ष हो कैसे जाता है? ये मोक्ष ऐसे ही तो हो जाता है। राग द्वेष के अभाव से मोक्ष होगा। क्यों? राग द्वेष के अभाव से संवर होगा, संवर से निर्जरा, निर्जरा से मोक्ष। बहुत सरल है। मतलब आप अगर 7 तत्वों को अच्छे से पकड़ लो ना, अच्छे से पढ़ लो प्रैक्टिकली, तो मोक्ष हो जाएगा। सौरभ जी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं सच्ची में। आप एक भी ग्रंथ मत पढ़ो, खाली 7 तत्वों को प्रैक्टिकली समझ लो। अब देखो अपने साथ ही अपन लगा के देखते हैं, हमारे साथ में कैसे होता है। बहुत तेज गर्मी हो रही है, पड़ रही है गर्मी बराबर। आप लोगों के शहरों में सभी क्या पड़ रही होगी? गर्मी का मौसम है, अच्छी खासी गर्मी है। अब देखो दो चीजें हो सकती है, इतनी गर्मी में या तो द्वेष करो, दूसरा या तो इतनी गर्मी में मात्र गर्मी के ज्ञाता रहो। ज्ञाता रहो मतलब ना राग करो ना द्वेष करो, गर्मी है, हाँ है, खत्म। क्यों? अपन रुचि आंटी एक बात बताओ, अपन जैसे बोल रहे हाय गर्मी, बहुत गर्मी है, अरे भगवान, अरे भगवान, ऐसा अपन बोल रहे, तो ऐसा बोलने से कितनी गर्मी कम हो जाती है? क्यों? जैसे आज इंदौर में 40 डिग्री टेम्परेचर है, और मैंने सुबह से हे भगवान कितनी गर्मी है, हे भगवान, हे भगवान, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, ऐसे मैंने 1 घंटे तक बोला, तो टेम्परेचर 38 36 तक चला जाएगा। क्यों? अपने बोलने से कुछ हो जाता है क्या? अरे गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ेगी, उसमें इतना आश्चर्य क्यों करते हो? गर्मी के मौसम में ठंड पड़े तो आश्चर्य की बात है। क्यों सुहानी? गर्मी के सीजन में क्या होगा? गर्मी सब लोगों का फिक्स है। गर्मी के सीजन में इस बार तो बहुत गर्मी है, ठंड के सीजन में इस बार तो बहुत ठंड है, बारिश के सीजन में और इस बार तो बहुत बारिश गिरी। तो भैया बारिश में बारिश गिरेगी, बरसात में बरसात होगी, ठंड में ठंड होगी, गर्मी में गर्मी होगी। अपने चाहने नहीं चाहने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ, अपने चाहने और नहीं चाहने से पता है क्या होगा? राग द्वेष।
राग द्वेष से होगा कर्म बंध। और इसी परिस्थितियों में हम निर्जरा संवर भी कर सकते। कैसे कर सकते? कि गर्मी है, हाँ है, बस जाना, खुश रहो, जान के आगे बढ़ो। जान करके उसमें राग द्वेष करना, वो आश्रव बंध का कारण बनता है। तो मुनिराज समता रखते हैं, भले मित्र हो, कोई उनका भला करने वाला हो, कोई उनका उपसर्ग दूर करने वाला हो, तो भी समता, कोई उपसर्ग करने वाला हो, तो भी समता। मकान हो या शमशान हो, माने अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो या खराब से खराब व्यवस्था हो, दोनों में समता। अरे उनके लिए अच्छा और खराब कुछ होता ही नहीं है। सोना चांदी आदि में, निंदक या भक्त में समता रखते हैं, उपसर्ग करने वाले में, उपसर्ग हटाने वाले में समता रखते हैं। इस प्रकार से कोई मुनिराज के पास में जाए और क्या चढ़ाए? सोने के सिक्के महाराज जी के चरणों में चढ़ा दे। हे मुनिराज, हम आपके चरणों में चढ़ाते चढ़ाते लोग। अब जैसे कोई राजा मुनिराज के पास जाएगा तो राजा क्या चढ़ाएगा? राजा क्या चढ़ाएगा? स्वर्ण मोहरे चढ़ाएगा, सोना चांदी चढ़ाएगा। और कोई गरीब व्यक्ति जाएगा तो वो क्या चढ़ाएगा? कि उसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना चढ़ाएगा। अब मुनिराज के चरणों में तो दोनों ही पड़े हैं, सोना भी उनके चरणों में पड़ा है और चावल भी उनके चरणों में पड़ा है। तो भी मुनिराज किसी से ना राग करते ना द्वेष करते। ऐसी अद्भुत उनकी समता होती है, अद्भुत समता। इसलिए तो मुनिराज इतने महान होते हैं। मुनिराज के चरणों में कौन झुकता है? स्वर्ग का देव मुनिराज के चरणों में आके झुके तो भी आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्यों? स्वर्ग से देव, स्वर्ग के देव आप समझते हो कौन होते हैं? जैसे अपना एक मुकेश अंबानी है ना, ऐसे तुम करोड़ों मुकेश अंबानी मिला लो तो भी स्वर्ग का एक देव नहीं बन पाए। इतने इतने वैभव होता है स्वर्ग के देवों के पास, इंद्रों के पास, और वो मुनिराज के चरणों में से झुकता है। और इतना होने के बाद मुनिराज को इतना सा अभिमान नहीं, यूं नहीं कि चलो आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं तो थोड़ा हमारी फोटो सेशन करो उनके साथ, हमारा सेल्फी हो जाए उनके साथ। नहीं, क्यों नहीं? समता रखते हैं। कोई धनवान आ जाए तो उसके प्रति अनुराग नहीं, और कोई गरीब आ जाए तो उसका तिरस्कार नहीं करते। ये समता होती है मुनिराज में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहुंच जाए तो भी वो वही है, वो नीचे ही बैठेगा, या जो लोग व्यवस्था करेंगे। मुनिराज कभी किसी की व्यवस्था नहीं कराते कि भैया आज मंत्री जी आ रहे हैं, सब व्यवस्था A1 होनी चाहिए। मुनिराज कभी किसी की व्यवस्था नहीं कराते। अरे मुनिराज के चरणों में वो लोग आए हैं, उनकी व्यवस्था उनके पुण्य से होगी। मुनिराज तो समता रखते हैं। ठीक है, समता रखते हैं। वो गजब की बातें हुई है। चलो आगे पढ़े। सातवां छंद भी थोड़ा सा देख लेते, 10 मिनट है अपने पास में अभी। सातवां छंद देखते थोड़ा, समझ में आए ना मुनिराज समता धारण कैसे रखते हैं। उस पर 2 लाइन में ये बताया कि किन किन परिस्थितियों में वे राग द्वेष का अभाव करके समता रखते हैं। नेक्स्ट सातवां छंद, बढ़िया। समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न है क्या किसी का? नहीं, सरल है विषय अभी तक का। तो ये 7वें छंद तक तो बहुत सरल सरल है, क्योंकि इसमें सम्यक चारित्र का, सकल संयम चारित्र का वर्णन था। अब 8वें छंद से लेकर के थोड़ा सा विषय चेंज होगा, है ना? तो वो अपन आगे करेंगे। बाकी यहाँ तक तो बहुत सरल है और आपने यूजुअली पढ़ा भी होगा सब जगह। चलो पढ़ते हैं सातवां। तप तपे द्वादश, धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अब मुनिराज के बारे में और आगे बताया। मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं। तप तपे, तप तपे माने तपस्या करना। कितने प्रकार के तप होते हैं? द्वादश, 12 प्रकार के तप होते हैं। धरे वृष दश, धरे मतलब धारण करते। क्या धारण करते हैं? वृष, वृष माने धर्म,
ब्रश पहले भी आ चुका है छड़ा। ब्रश मतलब धर्म, दश मतलब 10, 10 धर्मों को धारण करते हैं। 10 धर्मों का नाम तो सबने पढ़ा है, आज से शुरू हुए कि नहीं हुए? आज से 10 लक्षण शुरू हुए भाई, आप लोगों को बता दूं। साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं ना रुचि आंटी। आज से क्या, आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हुए। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे 10 धर्म मुनिराज धारण करते हैं। रत्न त्रय सेवे सदा, और सदा हमेशा ही रत्न त्रय से सुशोभित रहते हैं, रत्न त्रय से मंडित रहते हैं। और मुनि साथ में वा एक विचरे, अपने साथ में मुनिराज हो अथवा वे अकेले विहार करे, चाहे नहीं भव सुख कदा। और इतना सब करने के बाद भी, इतना सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद, 5 महाव्रत धारण करने के बाद, 5 समितियां पालने के बाद, 5 इंद्रिय पर विजय करने के बाद, 6 आवश्यकों को पालने के बाद, 7 अन्य गुणों को पालने के बाद, 22 परिचयों को जीतने के बाद, समता धारण करने के बाद, 12 तप तपने के बाद, 10 धर्मों को धारण करने के बाद, रत्नत्रय धारण करने के बाद, तीनों गुप्तियों को धारण करने के बाद भी वे इन सब के फल में सांसारिक सुखों की चाह नहीं करते हैं। महाव्रत उपसर्गों को जीतने के बाद भी मुनिराज सांसारिक सुख की चाह नहीं करते कि बस ये उपसर्ग जीत लूं तो क्या हो, स्वर्ग में देव बन जाओ, मजा आ जाएगा। नहीं, इतना करने के बाद भी वे सांसारिक सुख की कामना नहीं करते। भव सुख, भव मतलब संसार, सुख, सांसारिक सुख की वे इच्छा नहीं करते हैं, सांसारिक सुख नहीं चाहते। ठीक है, चलो अभी ये 2 लाइन का अर्थ समझेंगे। चलिए, मुनिराज हमेशा 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं, और रत्नत्रय को हमेशा सेवते हैं, रत्नत्रय को हमेशा धारण करते हैं। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, जो उनके विहार करने की कंडीशन भी बता दी। आगे, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते, किसी भी समय नहीं करते। अब वो किसी भी समय को अपन खोलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। आहार के समय भी नहीं, चमत्कार हो जाए उस समय भी नहीं, भीड़ इकट्ठी हो जाए उस समय भी नहीं, एक एक चीज लगाते जाना। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा। अब आगे स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करेंगे, उसे सुनो। उसके प्रकट होने से आत्मा की, ये लिखा ना, आत्मा की ज्ञान आदि संपत्ति प्रकट होती है, और पर पदार्थ की ओर से सर्व प्रकार की प्रवृत्ति दूर होती है। अब ये चर्चा अपन आगे करेंगे। चलो थोड़ा सा तपस्या के बारे में पढ़ते हैं ना। निश्चय तप और व्यवहार तप, 2 प्रकार के तप होते हैं, निश्चय तप और व्यवहार तप। ये पहले भी हम थोड़ा सा देखकर आ चुके थे। निश्चय तप माने मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना, प्रतपवंत वर्तना, हट रहित 12 प्रकार के तप की शुभ विकल्प, तपस्या के जो विकल्प है वो तो कहलाता है व्यवहार तप, और उस विकल्प के साथ में जो शुद्ध आत्म स्वरूप में उनकी लीनता है वो कहलाती निश्चय तप। दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये याद रख। ऐसा नहीं है कि अभी तो महाराज जी निश्चय तप कर रहे हैं, अभी महाराज जी का व्यवहार तप चल रहा है, ऐसा नहीं है। निश्चय तप के बिना व्यवहार तप होता ही नहीं है। आत्मलीनता के बिना, आत्म कल्याण की भावना के बिना, आत्मा की प्रतीति के बिना, यूं कहे आत्मा के श्रद्धान के बिना उपवास होता ही नहीं है। आत्मा के श्रद्धान के बिना, आत्मलीनता के बिना, केश ये विनय संपन्न, ये है ना अपना काय क्लेश, विनय, व्युत्सर्ग, वैयावृत्ति आदि तप होते ही नहीं है। ठीक है, अब 12 प्रकार के ये तप होते हैं। कौन कौन से होते हैं 12 प्रकार के तप, उनके नाम अपन पढ़ेंगे। 6 और 6 में इनको डिवाइड कर दो। 6 बहिरंग तप
और 6 अंतरंग तप। 12 तप होते हैं अरहम। कौन कौन से होते हैं 12? कि 6 तो होते हैं बहिरंग। बहिरंग मतलब जो बाहर में दिखते हैं, वो कहलाते हैं बहिरंग तप। और अंतरंग तप मतलब ऐसे तप जो बाहर दिखते नहीं है, परंतु वो अंदर ही अंदर चलते हैं। अब तप क्यों बोला उसको? क्योंकि तप से निर्जरा होती है। अपन ने पहले पढ़ा था तप कर्म क्षयार्थम तप्येत इति निर्जरा, और तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तो अभी अपन जब भी बोलते हैं ना तप, तो तप के नाम पे अपने मन में क्या आता है? बस ऐसे बैठना, वो तप है। कि ये बैठने का नाम तपस्या ही नहीं है, इसके अलावा अनशन करना भी एक प्रकार का तप है, अवमौदर्य भी एक प्रकार का तप है, वृत्ति परिसंख्यान एक प्रकार का तप है। अभी मैं नाम पढ़ रहा हूँ खाली, ठीक है। रस परित्याग प्रकार का तप, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ऐसे ये 6 जो है ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप माने शरीर के आश्रित, शरीर के आश्रय से बाहर होते हैं। और अंतरंग तप कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ऐसे ये 6 अंतरंग तप है। अंतरंग तप मतलब अंतरंग में होते हैं, आत्मा की प्रधानता से अंतरंग में ही होते हैं। ऐसे ये 6 बहिरंग तप। देखो ये आ गया ना। अब कोई बोले कि हम बाह्य तप करें, अनशन कर ले, उपवास कर ले, भूख से कम खा ले, या रसों का त्याग करे, शरीर को कष्ट पहुंचाए, तो उससे निर्जरा होती कि नहीं होती है? क्योंकि तपस्या के नाम पे बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैन ही नहीं, अजैन लोग भी करते हैं ना। वो लोग धूप में खड़े रहते हैं, ठंड बरसात सहन करते हैं, नग्न रहते हैं बहुत से लोग, हिमालय पे रहते हैं, चट्टानों पे रहते हैं, सब करते, तो उनको निर्जरा होती कि नहीं होती है? तो यहाँ पे बोला कि बाह्य तप करने मात्र से निर्जरा नहीं होती, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, तो पशु आदि भी क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास आदि सहन करते हैं, पर उनको निर्जरा नहीं होती। अपन ने परिचय में पढ़ा था कि अगर सहन करने का नाम ही निर्जरा है, तो सहन तो हर कोई कर लेता है। सौरभ जी, सहन तो जानवर भी कर लेता है। जानवर भी अपने शरीर को कष्ट पहुंचा लेता है। जानवर भी भूख से कम खाता है। कौन जानवर को भरपेट भोजन मिलता है? हर ही भूख से कम खाते हैं, पर उनको निर्जरा नहीं बोलते, उनको निर्जरा होती भी नहीं है। इसका क्या सिद्ध हुआ? कि मात्र बाह्य तप से निर्जरा नहीं होती, शुद्धात्म लीनता के बिना, आत्मलीनता के बिना, शुद्धोपयोग के बिना निर्जरा इज इम्पॉसिबल। इसलिए शुद्धोपयोग पूर्वक, निश्चय तप पूर्वक व्यवहार तप होता है। ठीक है, चलो अब इसकी और चर्चा अपन आगे कल की क्लास में करेंगे। 12 तपों के बारे में भी शॉर्ट में आपको